जर्मनी इज इन रिसेशन। आपने अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा और आपने ये भी सुना होगा कि जर्मन सिटीजनशिप लॉ भी आ चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मनी में काफ़ी सारे जॉब ओपनिंग्स है। बट ये बात जो आपको नहीं पता है कि जर्मनी इज़ ऑल्सो इन रिसेशन। यस, आपने सही सुना, जर्मनी रिसेशन में है। अब एक तरफ तो जर्मनी बोलती है कि हम आपको स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो जर्मनी आए, और दूसरी तरफ बोलती है कि हम रिसेशन में हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही है। तो आखिर रीज़न क्या है? तो ये दोनों बातें जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, दोनों मैच नहीं कर रही है। पिछले साल जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया था जर्मन सिटीजनशिप लॉ, और ये साल उन्होंने अपॉर्चुनिटी कार्ड लेके आए हैं सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सके, सो दैट वो जर्मनी आए और जर्मनी आके काम करे। पहले के कंपैरिजन में अभी जर्मनी आना भी आसान है और जर्मनी का सिटीजन बनना भी आसान है, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। बट एक्चुअल सिचुएशन है क्या? तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर वो प्रॉब्लम है क्या। बट स्टार्ट करने से पहले आई विल कंसिडर कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए छोटी सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर हम जर्मनी के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो पिछले 20 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2005 में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11.7% था, वहीं 2019 में ये घट के 5.2% आ गया है। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि देयर आर मच मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी लोग एम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा था, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ था, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था, काफ़ी ग्रोथ हुआ था जर्मनी का। बट 2019 और 2020 में कोरोना का पेंडेमिक हिट करता है। एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन सारी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड शटडाउन में चली जाती है, इंक्लूडिंग जर्मनी। When Corona started, there were many small-scale industries, mid-scale industries, which were feeling difficult to keep their businesses on. Situation काफ़ी ख़राब थी businesses के लिए, and ये वो reason था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जर्मनी का बढ़ के हो गया 6.7%। अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पहुंच चुका था 10 to 11%, बट जर्मनी वाज स्टिल एट 6.7%। एंड स्लोली कंट्री स्टार्टेड टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। सो स्लोली अगले एक सालों में काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े जा रही थी। हालांकि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ चुका था, बट स्टिल जर्मनी वाज ट्राइंग टू सर्वाइव। वो अपने आप को रीगेन करने की कोशिश कर रही थी कि सडनली आ जाता है रशिया यूक्रेन का वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर वाज वन ऑफ द सेटबैक फॉर जर्मन इकोनॉमी काफ़ी हिट हुआ। इसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए, एंड सिंस देन जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े ही जा रहा है, एंड आज के डेट में ये 6% पहुंच चुका है, जो कि पिछले 3 सालों का हाईएस्ट है। ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए ये ओनली रीज़न नहीं है, देयर आर ऑल्सो मेनी स्मॉल पॉइंट्स जो कि कोरोना की वजह से या रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ। जहाँ कोरोना की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, काफ़ी चीज़ों के दाम बढ़ गए, वहीं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी सारे प्राइसेस हाई हो गए, एनर्जी के प्राइसेस हाई हो गए, एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से कैश फ्लो काफ़ी कम हो गया। देन जर्मनी ने काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स भी लिए, और उसके बाद ईवी मार्केट भी एक्सप्लोर होना शुरू हो गया। सो ये सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है जो कि जर्मनी के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा रही है। आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्मनी के की बिजनेसेस क्या हैं, उनके कंडीशन क्या हैं और लेऑफ्स के सिचुएशन क्या है। सो जर्मन इकोनॉमी रन्स बोथ ऑन एक्सपोर्ट एज वेल एज दे आर इंडस्ट्री डिपेंडेंट। अगर हम 2023 की बात करें तो जर्मनी का जो जीडीपी है वो 4.1 बिलियन यूरोज था, जो कि पूरे वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट इकोनॉमी है, एंड दिस ऑल्सो मेक्स जर्मनी एज लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा है। जर्मनी मेनली एक्सपोर्ट करता है मोटर व्हीकल्स को, उनके पार्ट्स को और केमिकल प्रोडक्ट्स को, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं जर्मनी के ऑलमोस्ट 70% इकोनॉमी को और या जीडीपी को, जो कि 2/3 ऑफ द जर्मन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन दिस एक्सपोर्ट्स। बट ये मेजर इंडस्ट्रीज जो है जर्मनी के वो काफ़ी लॉसेस की तरफ जा रही थी, विच इन टर्न जर्मनी को इनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। अगर हम जर्मनी के लीडिंग इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वो उनके हिसाब से जर्मनी का इकोनॉमी 2025 तक भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, विच लिटरली मीन्स कि जर्मनी इज टेक्निकली इन रिसेशन। एक तरफ जहां ईवी मार्केट बूम हो रहा है, वहीं ईवी के प्राइसेस को लेके काफ़ी कंसर्न है मार्केट में, और जर्मन कंपनी स्ट्रगल कर रही है ईवी मार्केट के ट्रांजिशन को लेके, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो कि अब वर्ल्ड लीडिंग ईवी मार्केट बन गई है वो काफ़ी
चीप प्राइसेस में अपने ईवी कार्स को लॉन्च कर रही है, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो उनको सब्सिडी देती है सो दैट वो मार्केट में एक कंपटीशन बना के रखें, अपने कार्स को चीप रेट में अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकें, जिसकी वजह से जर्मन कंपनीज को काफ़ी मुश्किल हो रही है उनसे कॉम्पीट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ प्राइस। रिसेंटली VW ने भी अनाउंस किया है कि वो अपने एक प्लांट, जर्मनी के एक प्लांट को शट डाउन करने वाली है, विच विल अगेन लीड टू अराउंड 15,000 जॉब लॉसेस इन जर्मनी। ऑल्सो द लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विच हैज़ एन हेडक्वार्टर इन जर्मनी, BASF, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ जर्मनी में है, वो भी प्लान कर रही है कि वो अपने प्लांट को चाइना शिफ्ट करे, जिसकी वजह से अगेन काफ़ी सारे जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगे जर्मनी में। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाई जर्मनी इज कॉलिंग स्किल्ड वर्कर्स व्हेन दे आर गोइंग टुवर्ड्स रिसेशन, और इज इट रियली मेक्स सेंस टू कम टू जर्मनी व्हेन देयर आर सो मच ऑफ जॉब लॉसेस एंड ले ऑफ्स गोइंग ऑन इन द कंट्री। देखिए, जर्मनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को शिफ्ट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन इन इकोनॉमी वो ले ऑफ्स भी कर रहा है, बट ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। Germany is continuously focusing on future growth, recovery and development। हाँ, कुछ कंपनीज है जो कि स्लो डाउन की तरफ जा रही है, बट देर आर मेनी कंपनीज जिनमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ देश दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जहाँ जर्मनी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है AI रेस में बने रहने के लिए, जहाँ उनका डायरेक्ट कंपटीशन है US और चाइना से, बट अभी वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है सो दैट वो कंपटीशन में बना रहे। और अगर आप ओपनिंग्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI के फील्ड में काफ़ी सारी ओपनिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप एक्सपर्ट्स की सुनेंगे तो जर्मनी के बहुत बड़ा स्किल्ड वर्कर्स के वर्क फोर्स है वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है, एंड दे डोंट हैव पीपल जो कि इनके पोजीशन को फिल कर सकें। सो देयर विल बी अ बिग गैप एंड दे डोंट हैव पीपल सो दैट दे कैन फिल इन। इसके लिए उनको लोग चाहिए सो दैट वो अपनी इकोनॉमी में बने रहें। फिर आता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कंपनीज अभी स्लो चल रही है बट वो रिकवरी करेंगी, एंड तब उनको जरूरत पड़ेगा इन स्किल्ड वर्कर्स की सो दैट दे बाउंस बैक इफेक्टली व्हेन द इकोनॉमी improves। By investing in skilled workers, Germany is trying to strengthen its economy towards future growth and recovery। ये तो बात हो गई उन फील्ड्स की जो कि मोस्टली IT से रिलेटेड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बट देयर आर मेनी अदर फील्ड्स जहाँ पे काफ़ी सारी ओपनिंग है। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर। सो अगर आप मेक इट इन जर्मनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी जॉब लिस्टिंग मिल जाएगी जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं, जहाँ जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन में है, फिजिशियन में है, इंजीनियरिंग, IT स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, क्राफ्ट पीपल एंड ट्रांसपोर्ट में भी है। सो देयर आर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे जॉब्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इन डिफरेंट फील्ड्स में, ऑक्यूपेशंस में। अगर मैं साइंटिस्ट या क्राफ्ट या फिजिशियन की बात करूँ तो so there are some open position specialist in medicine, occupational medicine। so ये सारे ओपनिंग्स हैं। अगर आप डिटेल में भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह का जॉब है, जैसे कि टाइम जॉब है इन द मॉर्निंग बर्लिन में बिटवीन 6 कंपनी साइज विद। सो थोड़ा ज़्यादा डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे, सारा डिटेल लिखा हुआ है, आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, आपको कहाँ ईमेल करना है। सो एवरीथिंग इज़ हियर, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह आप, ये हो गया डॉक्टर का। उसी तरह अगर आपको इंजीनियरिंग में भी देखना है तो इंजीनियरिंग में भी काफ़ी कुछ ऑप्शन है, जैसे टेक्नीशियन, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर मैनहाइम में आपको मिल जाएगा। सो अगर आप जाएंगे अंदर तो आपको और भी डिटेल्स मिलेंगे कि आप क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, एंड हियर यू विल गेट द कॉन्टैक्ट पर्सन जिसको कि आपको कॉन्टैक्ट करना है। देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर ट्रांसपोर्ट। सो हर तरह के जॉब ओपनिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ड्राइवर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी कुछ लोग यहाँ पे भी अपने आप को सूटेबल कर सकते हैं। जैसे पार्ट टाइम वर्क है सुबह में, पार्ट टाइम वर्क इन द आफ्टरनून, फुल टाइम वर्क, हर तरह का काम अवेलेबल है। सो छोटी कंपनी है, लेस देन 6, और ये यहाँ पे आपको ये ईमेल है जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यही नहीं, और भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर डालूँ सो उससे रिलेटेड जो भी प्रोफाइल, फाइंड जॉब्स, उससे रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पे मुझको मिल जाएगा। प्लांट इंजीनियरिंग मिल गया, यहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर, हेल्प मिलेगा, गाइड मिलेगा यहाँ पे, वर्किंग इन जर्मनी। सो आप देख सकते हैं प्रोफेशंस इन डिमांड, यहाँ पे ग्रीन जॉब्स, नर्सिंग प्रोफेशंस, फिजिशियंस हैं, अदर प्रोफेशंस भी हैं। अगर मैं ग्रीन जॉब्स में जाऊँ
सो लेट्स फाइंड आउट। सो ग्रीन जॉब में लोग जैसे कि क्राफ्ट्स पीपल या फिर आप एग्रीकल्चर को भी बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सो ये सब ग्रीन करी जॉब्स में आता है। आईटी स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, क्राफ्ट्स पीपल, अगर मैं क्राफ्ट्स पीपल जानूँ, सो ये सब के भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जैसे कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, वुड एंड प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, हेल्थ केयर एंड पर्सनल हाइजीन। सो ये सारे चीज़ें हैं जो कि जिनके रिलेटेड जॉब्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। सो अगर मैं अदर प्रोफेशन इन डिमांड्स में जाऊँ तो यहाँ पे और भी है। सो मेडिकल प्रोफेशन है, देन मेडिकल इंजीनियरिंग है, देन होटल एंड केटरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोफेशन इन एजुकेशन है, सो एजुकेशन से रिलेटेड टीचर भी है। अगर मैं टीचर के अंदर जाऊँ तो लेट्स सी यहाँ पे क्या रिज़ल्ट हमको मिलता है। सो ये सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। सो टीचर, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, स्पेशल नीड्स स्कूल, जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज, सो वोकेशनल स्कूल्स, ये सब सारे के लिए टीचर्स अवेलेबल है, टीचर्स के भी ऑप्शन अवेलेबल है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, काफ़ी क्लैरिटी मिला होगा एंड इट विल बी ऑफ सम यूज टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।